3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। यह सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और यह सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है, बैठे 2-4 मिनट जाएगा घंटा बजने लगे। ये क्या है? ये दलिद्राय क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं। एक बार नींद को समय दिया है 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाने, उसको निमंत्रण नहीं देना, राधा राधा राधा, और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई दिन बराबर जगने पर भी आपकी दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं वो अपना नाश कर रहे हैं। अधिक पड़े हैं, सो रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। बार बार जो अधिक पड़े रह करके सोने का अभ्यास किए हैं वो कहीं भी रहे, उनको बार बार नींद सताएगी। पड़े रहने में जिनको सुखानुभूति हो रही, सोने में जिनको सुखानुभूति हो रही, वो भजन क्या करेंगे? जो ज्यादा नींद लेते हैं उनकी गाढ़ नींद कभी नहीं होती है। मतलब अब सो चुके, थक गए, ऐसा नहीं आएगा। उनको बहुत प्रकार से विघ्न पड़ने लगते हैं, स्वप्न आदि आने लगते हैं, नींद का स्वरूप लंबा हो जाता है, 10 घंटे 12 घंटे। हमको एक ने बताया था कि हम केवल भोजन के लिए उठते हैं और अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं, 18 घंटे वो सोते हैं। क्या जीवन आपका है? ये जीवन है? सोना बहुत हानिकारक है। अरे हम परमार्थ के पति के जितनी बार नाम जप कर लिए वो हमारे बैंक में जमा हो गया। सो के क्या बर्बाद करना है? 3 घंटे 4 घंटे, इसके 5-6 घंटे वो उनके लिए है जो बहुत श्रम परायण है, परिश्रम करते हैं शरीर से, साधक के लिए नहीं। 3 घंटे पर्याप्त है। आप अभ्यास करके तो देखिए, 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभ्यास कर लीजिए। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं। अभ्यास कीजिए। अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है, और मृत्यु का अभ्यास किया तो मृत्यु है। भोगों का अभ्यास करना, सोने का अभ्यास करना, प्रपंच में अधिक रुचि रखना, ये सब मृत्यु है। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, इसका अभ्यास करो, अमृत है। शरीर उसका बहुत सोने पर भी आलस्य से भरा रहेगा। आलस्य के कारण वो भजन में जे भी बैठेगा 2-4 मिनट में ही माला छूट जाएगा और नींद आ जाएगी। ऐसा दर्शन होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, बस ऐसे हो जाते। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो। आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। सत्संग हो रहा है, आप मुंह बगाड़ के सो रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, आपको झटके नींद के आ रहे, धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? जहां आपको संपूर्णतया सावधान होकर चैतन्य रहना है, वो आप सो रहे हो। कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए। डांटने की विषय नहीं है, कोई तुम्हें जगाए विषय नहीं है। भगवत कृपा से जीवन में कभी अलार्म नहीं बजाया कि हमको इतने बजे उठना है, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसी स्थिति हो कि हम उठ ना पाए तो बात अलग की है।